वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या, जो ओल्ड एज होम है वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या अपने देश में बढ़ती जा रही है और ये समाज के बदलते हुए चेहरे को, समाज की बदलती हुई प्रकृति को, या ये कहा जाए कि समाज की दुर्दशा को दिखा रही है, खासतौर पर भारत जैसे देश में, है ना। तो भारतीय समाज की पहचान उसकी संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों से होती है और अपने यहाँ संयुक्त परिवार की व्यवस्था बहुत लंबे समय से रही है। बुजुर्गों को घर का केंद्र और आशीर्वाद का स्रोत माना जाता है, लेकिन आज बदलते समय में वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या यह संकेत दे रही है कि समाज का चेहरा विकृत हो रहा है, बदल रहा है और विकृत होता जा रहा है। यह बदलाव केवल पारिवारिक ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों की जड़ों तक पहुंचा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में यह खबरें आई, या विभिन्न हिस्सों से यह खबरें आई, और हमेशा ही आती रहती हैं, कुछ वर्ष नहीं बल्कि आप एक दशक कह सकते हैं, 10 साल। तो बढ़ती उम्र में अकेले पड़े जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2025 का अगर आंकड़ा देखें तो ये स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट है। ऐसे जो रिपोर्ट और डाटा होते हैं ना, उनको आप आधार बना सकते हैं जिससे कि आपकी बात प्रामाणिक महसूस हो, आपकी बात को आधार मिले। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि भारत में 60 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या लगभग 15% तक पहुंच चुकी, 15% तक पहुंच चुकी। और इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि अकेले रह रहे हैं, वृद्धाश्रमों का आश्रय ले चुके हैं, क्योंकि अकेले जिंदगी बिताना वृद्धावस्था में संभव नहीं होता है, तो वो कहीं आश्रय तो उन्हें चाहिए, तो वहां चले जाते हैं या उन्हें भेज दिया जाता है। तो यह आंकड़ों तक सीमित नहीं है, जीवन में दिखाई भी दे रहा है। अगर बुजुर्ग हैं भी घर में तो उनको उपेक्षा झेलनी पड़ रही है। वृद्धाश्रम में अगर नहीं भी भेजे जा रहे हैं तो उपेक्षा के शिकार होते हैं। समय का परिवर्तन, शहरीकरण, औद्योगिकरण और प्रवासन, इन सभी ने इन समस्याओं को और ज्यादा गहरा कर दिया है। बच्चे पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में विदेश या महानगरों की ओर चले जा रहे हैं, तो गांव या छोटे शहरों में रहने वाले जो माता पिता हैं उनके सामने कोई विकल्प नहीं बचता है। लखनऊ में खुला एक नया आधुनिक जो वृद्धाश्रम है वो चर्चा का विषय है, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी आधारित सेवाएं, चिकित्सा सुविधा और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श दिया जाएगा। अच्छी बात है, वैसे यह सकारात्मक पहल है। ठीक है, इसको आप देख रहे हैं, ये सकारात्मक पहल है। चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, मानसिक स्वास्थ्य, यानी सबसे ज्यादा तो मानसिक स्वास्थ्य वृद्धावस्था में बेहतर बना रहे, ये आवश्यक होता है। ठीक है, तो उन सब चीजों का वहां ध्यान रखा जाएगा, लेकिन सवाल भी तो उतना ही गंभीर है कि आखिर माता पिता को अपने ही घर में ये सब क्यों नहीं मिल सकता, नहीं मिल पा रहा है तो वृद्धाश्रम में आ रहे हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माता पिता जो है ये समाज में बोझ मान लिए जाते हैं और भावी पीढ़ी भी असुरक्षित महसूस करने लगती है। यह स्थिति आदर्श नहीं कही जा सकती है। ठीक है, वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या को एक लिहाज से आवश्यक भी माना जा रहा है, लेकिन ये उन वृद्धों के लिए है जिनके पीछे कोई बचा नहीं है, जिनकी देखरेख करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ है, तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके पूरे भरे पूरे परिवार हैं और उसके बावजूद वो वृद्धाश्रम में है, तो ये सोचने का विषय है। तो आज का वृद्ध अपने बच्चों से केवल भौतिक सुख की अपेक्षा नहीं करता है, उसे जरूरत होती है आत्मीय संवाद की, अपनेपन की। दुर्भाग्यवश यही सबसे बड़ी कमी आधुनिक जीवन शैली ने पैदा की हुई है। अकेलापन और उपेक्षा बुजुर्गों में मानसिक रोगों को जन्म दे रही है। और हाल ही में दिल्ली के एम्स में प्रस्तुत एक, मतलब एम्स के द्वारा, जो दिल्ली का आयुर्विज्ञान संस्थान है, उसके द्वारा प्रस्तुत एक डाटा था, उसमें कहा गया कि वृद्धाश्रमों में रहने वाले जो 40% से ज्यादा बुजुर्ग हैं वो अवसाद की स्थिति में होते हैं, परिवार से बिछुड़ कर आए होते हैं और उस सदमे से वो बाहर नहीं आ पाते। तो ये चिंता का विषय। हालांकि यह भी स्वीकार करना होगा कि कुछ आधुनिक वृद्धाश्रम सीनियर सिटीजन होम की तरह विकसित हो रहे हैं और इनमें बुजुर्गों को न केवल चिकित्सा और सुविधाएं दी जा रही हैं, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियां, योग, ध्यान, इस तरह की चीजें। यहाँ पर माफ कीजिएगा, ये देखें,
योग, ध्यान और सामाजिक मेल जोल जो है वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, मतलब उनके सामने सारी जो जीवन जीने की आवश्यक चीजें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, वो सब उनको उपलब्ध कराई जानी है। यह पहल सकारात्मक है, लेकिन इसे समाज को कमजोरी, मतलब समाज की कमजोरी ही कहा जाएगा। निश्चित तौर पर परिवार के अंदर ये सारी चीजें मिलती, मानसिक सहयोग मिलता, सारी जो उन्हें विकसित होने के लिए, उन्हें जीवन जीने के लिए, बचा हुआ जीवन आराम से गुजारने के लिए जितनी एक्टिविटीज की आवश्यकता है वो परिवार में ही मिल जाती, तो वो वृद्धाश्रम में क्यों आते? तो समाधान की दिशा में सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि परिवार और समाज अपनी जिम्मेदारियों को समझे। परिवार और समाज जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, और बच्चों को यह याद रखना होगा कि जीवन की इस लंबी दौड़ में माता पिता ने ही उन्हें पहली मंजिल तक पहुंचाया है। सरकार भी वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के अंतर्गत सख्त प्रावधान कर रही है, जिससे कि माता पिता की उपेक्षा करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन कानून एक हद तक इस पर अंकुश लगा सकता है, लेकिन जो संवेदनशीलता है वो इसे नियंत्रित कर सकती है। तो असली यहाँ पर आवश्यकता है संवेदनशील होने की, असली आवश्यकता है संवेदनशील होने की। और वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या निश्चित रूप से समाज का बदलता चेहरा है, और यह चेहरा आधुनिकता की चकाचौंध में अपनी कहीं अपनी करुणा और आत्मीयता है उसको खो चुका है। ठीक है, मनुष्य की करुणा खत्म हो गई है, मनुष्य की आत्मीयता खत्म हो चुकी है। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे कि यदि हमें अपनी संस्कृति की जड़ों को बचाना है तो परिवार में जो वृद्धावस्था से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिक हैं, मतलब वृद्ध हैं असल में, उनको सशक्त बनाना होगा, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। अंतिम सहारा वृद्धाश्रम तो बन सकते हैं, लेकिन संवेदनाएं कहाँ मिलेंगी? परिवार के बीच में मिलेंगी, वो और कहीं नहीं मिल सकती हैं। तो ये चीज नई पीढ़ी को भी समझनी होगी और सरकार को भी इसी दिशा में प्रयास करना होगा। सिर्फ कानूनी भय दिखाकर ये चीजें नहीं नियंत्रित की जा सकती। ये एक सामाजिक समस्या है, तो सामाजिक और मानसिक स्तर पर ही इससे निपटा जा सकता है। तो इस शीर्षक में इतना ही।